हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन में हमारे पास चार दिए हुए हैं, दो रिएक्शन दिया हुआ है और दो प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। और कॉलम टू में उससे रिलेटेड जो इंथैल्पी इंट्रोपी का चेंज होगा वो दिया हुआ है। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास बच्चों चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली एंट्रोपी चेंज का सवाल है ना। एंट्रोपी चेंज, अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करें तो उसमें जो नेट एंट्रोपी चेंज होता है, मतलब एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, ये हम लोग कंसिडर करते हैं इक्वल्स टू जीरो। यानी जितना सिस्टम में एंट्रोपी चेंज होता है उसका ठीक ऑपोजिट उतने ही मैग्नीट्यूड से सराउंडिंग में एंट्रोपी का चेंज हो जाता है। ये चीज हो गई। अब दो तीन चीजें इसमें और ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि वहां पे एंट्रोपी हमारी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। अगर हम एंट्रोपी की बात करें बच्चों, तो एंट्रोपी से हमें क्या पता चलता है कि रैंडमनेस कितनी है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रैंडमनेस होगी सिस्टम में वो बढ़ेगी। तो हमारे पास अब जो ऑप्शंस है ना, उसको एक एक करके देखते हैं। देखो, पहला क्या कह रहा है, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कंप्रेशन। अब बात यहाँ पे आ गई है एडियाबेटिक। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो यहाँ पर देखिएगा, एडियाबेटिक के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपिक कहने का मतलब इनमें जो डेल्टा एस होता है, यानी कि एंट्रोपी चेंज होता है, वो जीरो होता है। तो अगर आप सिस्टम का एंट्रोपी चेंज जीरो ले लोगे तो उसको प्लस करना है सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी तो जीरो ही हुआ ना। तो ए हमारा किससे मैच कर जाएगा बच्चों? ए हमारा मैच कर जाएगा एस से। नाउ दूसरा हमारा क्या है प्रोसेस, रिवर्सिबल वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब एक चीज समझो यहाँ पे, आप आपके पास जो लिक्विड है वो वहां से जा रहा है वेपर फेज में। ठीक है, तो वेपर फेज में अगर बच्चों जा रहा होगा तो मोर रैंडम स्टेट है। लिक्विड से वेपर जाना मोर रैंडम स्टेट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर रैंडमनेस क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ेगी। तो अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी भी बढ़ेगी, राइट। तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजिंग। तो आपके पास बी है, बी का डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजिंग, जो कि हमारे पास पी में दिया हुआ है। और अब आप देखो, मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम नेट डेल्टा चेंज, मतलब नेट एंट्रोपी चेंज देखते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम इंक्रीज कर रहा है तो सराउंडिंग वाला क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो इसीलिए इसके साथ साथ यहाँ पे हम आर भी मैच कर सकते हैं। नाउ सी ऑप्शन देखिएगा आप, 2n गैसेस से बन गया N2 मॉलिक्यूल। यार यहाँ पे दो हमारे पास नाइट्रोजन गैसेस एटम्स थे, वहां से एक N2 मॉलिक्यूल बन गया। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि दो नाइट्रोजन गैसियस एटम, वहां से एक बन गया है मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर रैंडमनेस भी डिक्रीज होगी एंड देयरफॉर एंट्रोपी विल बी डिक्रीजिंग। एंट्रोपी विल बी डिक्रीजिंग। तो अगर एंट्रोपी डिक्रीज हुआ है तो सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज हुआ तो सराउंडिंग का इंक्रीज करना चाहिए। वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ सिस्टम का डिक्रीज करने का एक ऑप्शन है हमारे पास, क्यू। लास्ट है हमारे पास डी। अब देखिए, डी वाला ऑप्शन ना बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कोई गैसेस प्रोडक्ट नहीं है, मतलब गैसेस स्पीशी नहीं है। सीधा प्रोडक्ट में एक गैसेस स्पीशी आ जा रही है जो कि CO2 है। तो इसका मतलब सॉलिड सॉलिड सब सारा मामला चल रहा था हमारा, बट उसको जैसे ही हमने हीट किया मैग्नीशियम कार्बोनेट को, वहां से गैसियस स्पीशी बन गई। और वो जो है रैंडमनेस और बढ़ाएगी सिस्टम में गैसियस पार्टिकल्स होने की वजह से। तो इसके लिए जो इंट्रोपी चेंज होगा आपके पास सिस्टम के लिए, डेल्टा एस सिस्टम, वो होगा ग्रेटर देन जीरो। और हमने देखा था कि ग्रेटर देन जीरो है तो उसके साथ साथ सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज हमारे पास लेस देन जीरो होगा, तो इसलिए आर भी इसके साथ मैच कर जाएगा। सो ये जो ऑप्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास किस ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों? ये दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन ए में। So the correct answer for this question is option A. I hope you understood this well. All the very best.